हेलो फ्रेंड्स, आदर्श करियर में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सभी। आज मैं सिंपल इंटरेस्ट अर्थात साधारण ब्याज का इंस्टॉलमेंट अर्थात किस्त वाले प्रश्नों को लेकर के आया हूँ, जिसे किसी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने पर या तो विद्यार्थी उसे छोड़ देते हैं या तो उसे हल करने में बहुत ही ज्यादा समय नष्ट करते हैं। आज मैं वैसे कॉन्सेप्ट और ट्रिक लेकर आया हूँ जिससे आप उस प्रश्न का सोल्यूशन सेकेंडों में करेंगे। बने रहिए वीडियो के अंत तक। आदमी 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर धन उधार लिया और उसे 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता किया। 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता किया। यदि प्रत्येक किस्त 500 रुपए की हो तो कर्ज की राशि क्या थी। तो अब यहाँ पर इंस्टॉलमेंट दिया गया है मेरे भाई। इंस्टॉलमेंट जो है प्रत्येक इंस्टॉलमेंट 500 रुपए का है, तो कितना रुपया उधार लिया, कितना कर्ज के रूप में लिया, वो ज्ञात करना है। इस प्रश्न को भी उसी प्रकार से बनाना है, अर्थात कर्ज की राशि मालूम नहीं है लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्थात दर कितना है, तो जो दर दिया गया है वो 5% अर्थात 5/100। प्रत्येक 100 रुपया पर 5 रुपया उसे एक्स्ट्रा देना होगा और उसे 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता किया। तो यदि पहले वर्ष अगर वो 100 रुपया जमा करेगा तो अगले वर्ष 5 रुपया बढ़ा करके, अर्थात क्योंकि 5% इंटरेस्ट है और साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष का इंटरेस्ट इक्वल होता है, ब्याज बराबर होता है, तो 5 रुपया बढ़ा करके अर्थात दूसरे वर्ष वह 105 रुपया देगा और तीसरे वर्ष फिर 5 रुपया बढ़ा करके 105 में यदि 5 को जोड़ दी जाए तो 110 रुपया। तो ये 3 इंस्टॉलमेंट में चुकता करेगा। तो ये टोटल योगफल इसका आ जाता है 315। लेकिन अब इसके पहले वाले प्रश्न में कुल उधार की राशि दी गई थी, कर्ज की राशि दी गई थी, लेकिन अब यहाँ पर आपका इंस्टॉलमेंट दिया गया है कि प्रत्येक इंस्टॉलमेंट 500 रुपए का है, अर्थात 100 रुपए का 5 गुना। तो जितना जो भी इंस्टॉलमेंट आपका है वो 100 रुपया और जो है 100 रुपये का 5 गुना है। तो जब इंस्टॉलमेंट अगर 5 गुना देंगे तो उधार की राशि जो भी योगफल आया है उसका 5 गुना होगा। तो यदि 1315 में यदि 5 से गुना की जाए तो 1575 रुपया, अर्थात कर्ज की राशि 1575। अब देखते हैं कि ये 1575 किस ऑप्शन में है, तो इसका ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। शबनम 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कुछ धन उधार लिया और उसे 4 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता किया। यदि प्रत्येक किस्त 1000 रुपए की हो तो उधार की राशि क्या थी। अब यहां पर प्रत्येक इंस्टॉलमेंट 1000 रुपया था, इंस्टॉलमेंट दिया गया है, अब उधार की राशि निकालना है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। तो इसमें जो दर दी गई है वो आपका 12% अर्थात 12/100। प्रत्येक 100 रुपया में 12 रुपया उसे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो यदि पहला इंस्टॉलमेंट को 100 रुपया अगर मान लेते हैं, यदि पहला इंस्टॉलमेंट को 100 रुपया मान ली जाए तो दूसरा इंस्टॉलमेंट उससे 12 रुपया बढ़ करके अर्थात 12, क्योंकि साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष का ब्याज इक्वल होता है, बराबर होता है। तो 12%, तो 100 रुपया का 12% अर्थात 12 रुपया, तो अगले वर्ष वो 12 रुपया अधिक 112 रुपया देगा। फिर तो उसके अगले वर्ष फिर 12 रुपया बढ़ा करके अर्थात 124 रुपया दिया जाएगा। फिर अगले वर्ष उसे 12 रुपया बढ़ाकर 136 रुपया दी जाएगी। क्योंकि ये 4 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता किया गया, इसलिए हम लोग इसमें 4 बार लिखेंगे। अब इसके बाद सबका योगफल करेंगे। तो अब आपका हो गया 12, 24, 36 और 36, 72 अर्थात 472 रुपया। तो इंस्टॉलमेंट आपका जब इंस्टॉलमेंट को 100 रुपया माने, प्रत्येक किस्त यदि 100 रुपया माना गया तो उससे कुल उधार की राशि 472 रुपया प्राप्त होता है। लेकिन इंस्टॉलमेंट यहाँ पर जो है 1000 रुपया है। कितना रुपया है? 1000 रुपया। तो 100 रुपये का ये 10 गुना है। यदि इंस्टॉलमेंट अगर 10 गुना है तो कर्ज की राशि जो भी योगफल आया उसका 10 गुना होगा, अर्थात 4720, 4720 रुपया। तो 4720 रुपया कर्ज की राशि थी। नंबर 3, तान्या श्री 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कुछ धन उधार ली और उसे 5 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता किया। यदि प्रत्येक किस्त 800 रुपये की हो तो कर्ज की राशि क्या थी। इसमें आपका इंस्टॉलमेंट दिया गया है 800 रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका 15% है और उसे 5 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता किया, अर्थात 800 रुपये का 5 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता किया गया। तो कर्ज कितने रुपए की थी ये ज्ञात करना है।
तो यहाँ पर जो दर दिया गया है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15% है, अर्थात 15/100। प्रत्येक 100 रुपया पर उसे 15 रुपया हर एक वर्ष एक्स्ट्रा देना होगा और उसे 5 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता किया। यदि पहला इंस्टॉलमेंट को 100 रुपया मान ली जाए तो दूसरा इंस्टॉलमेंट उसे 15 रुपया बढ़ करके 115 होगा। तीसरा थर्ड इंस्टॉलमेंट जो है उसे 15 रुपया बढ़ करके 130 हो जाएगा। चौथा इंस्टॉलमेंट उसे फिर 15 रुपया बढ़ेगा, 145 हो गया। फिर 15 रुपया, यदि 15 रुपीज को अगर बढ़ा दी जाए तो आपका हो गया 160। इसके बाद जी हाँ, अब इसका योगफल को यदि निकाल दिया जाए तो 5 5 10 के 0, कैरी रहा आपका 1, 6 4 10, 3 13 और 1 14 और एक कैरी था 15। कैरी आपका रहा 1 1 2 3 4 5 और 1 6, तो 650 रुपया। अगर प्रत्येक किस्त अगर 100 रुपए की है तो कर्ज की राशि 650, लेकिन प्रत्येक इंस्टॉलमेंट यहाँ पर 800 रुपया है। किस्त जो दिया जा रहा है वो 800 का, तो 100 रुपये का 8 गुना है। 100 रुपये का मेरे भाई 8 गुना है। तो जब ये 100 रुपये का जब 8 गुना है तो उधार ली गई राशि भी 100 रुपये का 8 गुना होगा। आपका हो गया 0, 4 8 25 40 के 0, कैरी रहा 4, 48 और 4 52, अर्थात 5200 रुपया। इसका आंसर डी हो गया मेरे भाई। अगले प्रश्न मेरे भाई, एक व्यक्ति 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कुछ धन उधार ली और उसे 4 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता किया। यदि प्रत्येक किस्त 1200 रुपए की हो तो कर्ज की राशि क्या थी? ये भी वही प्रश्न है मेरे भाई। प्रश्न का उत्तर क्या होगा इसे भी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।